जय श्री कृष्णा। गीता ओलंपियाड 2025 के लिए मैं कैलाश चंद्र टेलर आज दूसरे अध्याय के प्रथम 10 श्लोकों का पठन करने वाला हूँ। तो इन 10 श्लोकों में भगवान जो है अर्जुन की कायरता के विषय में उसको बताते हैं। तो पहले श्लोक में संजय कह रहे हैं कि जिस तरह से अर्जुन विषादग्रस्त होकर के और रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ जाते हैं, तो भगवान तो संजय उनके बारे में बता रहे हैं कि उस प्रकार वो करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण होकर के शोकयुक्त अर्जुन जो है उनको भगवान ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, इस असमय में तुम्हें यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? यह जो स्थिति तुम्हारी है उचित नहीं है, क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाली है और न कीर्ति को ही बढ़ाने वाली है। इसलिए अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलताओं को छोड़कर, क्षुद्र दुर्बलताओं को छोड़कर तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तब अर्जुन कहते हैं कि मैं किस तरह से अपने पूज्य जनों गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के प्रति युद्ध करूँगा और फिर इन लोगों को मार के और इनके रुधिर से सने हुए काम भोगों को और सुख भोगों को भोगने के बजाय तो मैं भिक्षा का अन्न खा करके अपना जीवन निर्वाह करना ज़्यादा उचित समझता हूँ। फिर हम ये भी नहीं जानते हैं कि इस युद्ध में हम जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे, ये युद्ध करना हमारे लिए श्रेयस्कर है या नहीं है। तो इस विषय में मैं जो है मोहित चित्त हूँ और बड़ा इसीलिए मेरे को कायरता जैसा अनुभव हो रहा है। तो मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे इस सब से उबारने के लिए शिक्षा दीजिए। तो अर्जुन यहाँ पे इस तरह से भगवान के शरण तो हो जाते हैं, लेकिन अभी उनकी शरणागति पूर्ण नहीं है, क्योंकि एक बार शरणागति हो जाती है तो फिर मन में कोई संशय नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे अर्जुन बार बार प्रश्न उठाते रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि अभी शरणागति हुई नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं अर्जुन कि मैं कोई भी ऐसा उपाय नहीं देखता हूँ जिससे कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला जो ये शोक है ये दूर हो सके। चाहे मुझे कितना ही राज्य मिल जाए और मुझे देवताओं का स्वामीपना भी मिल जाए, फिर भी वो उपाय मुझे नहीं दिख रहा है। तो भगवान संजय कह रहे हैं कि इस प्रकार अर्जुन जो है भगवान से यह कह करके कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, वो फिर चुपचाप हो जाते हैं, चुप बैठ जाते हैं। तब भगवान जो है थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ उन्हें देख करके अपना वचन कहना शुरू करते हैं। दोनों सेनाओं के बीच में उनका रथ खड़ा हुआ है और यहाँ से उनका 11वें श्लोक से उपदेश आरंभ होता है। हमने 11वें से लेकर के 20 तक के श्लोक का तो पहले वीडियो बना दिया है, तो आज हम पहले 10 श्लोक लेते हैं। तो चलिए इन 10 श्लोकों में क्या है थोड़ा देखते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लेब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणैः च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नं। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्सीति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। जय श्री कृष्णा।